हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर हमें बिलाल आकाश इंस्टीट्यूट लेकर चलिए या वी फिक्सेड इंस्टीट्यूट लेकर चलिए, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनका सिलेबस किस तरह का होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, वो थोड़े से सर ने बोला है कि हाइट रखने के लिए, चलिए उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से होने वाली है और बाकी सर का पढ़ाने का तरीका क्या होता है। तो सर अंदर ही कैबिन के अंदर अपना देख रहे हैं, वो जो भी अपने मदरबोर्ड पर काम कर रहे हैं, तो चलिए उनसे भी मिलते हैं किस तरह से हमारी आज उनसे मुलाकात होने वाली है। आपके लिए मैं यहाँ सूरत तक आ गया और सूरत आने के बाद आपका तो एक कम से कम लाइक बनता है इस वीडियो को करना। तो चलिए आप वीडियो पर इसी तरह बने रहें। चलिए मिलते हैं सर से। आपके मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बिलाल आकाश इंस्टीट्यूट अपडेट कराइए कि इनका पढ़ाने का तरीका क्या होता है और ये किस तरह से यहाँ पर पढ़ाते हैं और इनका सिलेबस के साथ साथ इनकी फ़ीस क्या रहने वाली है। और रहने के साथ साथ ये रहता है, अगर कोई हमारे भाई यहाँ सूरत से नहीं है, कोई बाहर से आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर रह सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आज हमारे साथ सर हैं। आज ये इन सब बातों का ये हमें क्लियर करने वाले हैं कि जो छोटे से आपके पास मेरे पास कमेंट आ रहे थे, वो आज हम सर से क्लियर कर लेते हैं। तो हेलो सर। सर जो हमारे भाई हैं जो मेरे पास काफ़ी कमेंट कर रहे थे, सर आपके इंस्टीट्यूट का नेम क्या है सर? वी फिक्सेड मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो सर काफ़ी भाई मुझे बिलाल आकाश करके भी कमेंट करते हैं कि सर उनको अपडेट कीजिए। तो ये क्या एक ही इंस्टीट्यूट है दोनों? एक्चुअली मेरा नाम बिलाल आकाश है जी। मैं बहुत सारे बंदे मेरे को पर्सनली फेसबुक से जानते हैं जी। इसकी वजह से बहुत सारे बंदे मेरे को पर्सनली जानते हैं, जैसे कि मैं टूल्स भी सेलिंग करता हूँ। बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूट को बिलाल आकाश भी बोलते हैं और वी फिक्सेड भी बोलते हैं। एक्चुअली मेरा मेन नाम है इंस्टीट्यूट का वी फिक्सेड है। लेकिन कुछ बंदे मेरे को पहले, जब मैं ट्रेनिंग नहीं देता उससे पहले भी मेरे को सब जानते हैं। तो कुछ बंदे मेरे को बिलाल के नाम से ही जानते हैं, उसके लिए सब लोग बिलाल आकाश बोलते हैं। एक्चुअली बिलाल आकाश और वी फिक्सेड एक ही चीज़ है। ठीक है। वी फिक्सेड बोलो या बिलाल आकाश बोलो, एक ही चीज़ है। तो सर आपके पढ़ाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है सर? मैं आपको एंड्रॉयड का टोटल एडवांस लेवल सिखाऊंगा। एंड्रॉयड एडवांस लेवल में ऐसा होता है कि जो बंदे ऑलरेडी काम करते हैं, जिन लोगों को चिप लेवल काम सीखना है जी। जो आईसी उठा नहीं पाते या फिर आईसी में कुछ दिक्कत होती है, जो लोग ऑलरेडी फॉल्ट फाइंडिंग में फंसते हैं, जैसे फॉल्ट फाइंड नहीं कर पाते, बहुत सेट रिटर्न जाते हैं, तो हम एडवांस लेवल सिखाते हैं जिसमें हम बेसिक लेवल प्रिपेयर नहीं करते। हम बंदे को कंपलसरी 30% हार्डवेयर और 70% जैसा सॉफ्टवेयर कंपलसरी आना चाहिए। इसके अंदर मैं एंड्रॉयड टोटल हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग और यूएफएस चिप प्रोग्रामिंग क्लियर करवाता हूँ। सॉफ्टवेयर इसमें नहीं मैं सिखाता हूँ और कंपलसरी उनको 70% सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अगर किसी बंदे को सॉफ्टवेयर नहीं आता तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो दुनिया के कोई भी इंस्टीट्यूट में जाए, अगर उसको सॉफ्टवेयर नहीं आता तो 110% कहीं पे भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएगा। इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ, जब भी कोई स्टूडेंट को एडमिशन देता हूँ तो मैं पहले पूछ लेता हूँ कि 70% सॉफ्टवेयर आता है और 30% हार्डवेयर में, जैसे कि सेक्शन पहचानना, मल्टीमीटर, नॉर्मल ऑपरेटिंग, कंपोनेंट पहचानना। एक्चुअली होता क्या है कि सब लोग ट्रेनिंग के चक्कर में ये होता है कि हम सब सीख जाएंगे ट्रेनिंग के चक्कर में, तो उनको बेसिक नहीं आएगा तो वो एडवांस लेवल में नहीं आ पाएंगे। एक चीज़ का लेवल होता है बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, ये दोनों चीज़ अलग है। कुछ बेसिक लेवल के बंदे एडवांस लेवल में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाते। उसके लिए हम पहले पूछ लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट का कि भाई आपको इतना आता है। अगर वो स्टूडेंट बोलता है कि भाई हाँ मेरे को इतना आता है तो उनको एडमिशन देते हैं, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं देते उनको। मतलब फ्रेशर की एंट्री नहीं है? फ्रेशर नॉट अलाउ। ओके, तो सर ये जो आपका कोर्स है बेसिक टू एडवांस है तो? नहीं, ये ओनली एडवांस लेवल है। बेसिक, अच्छा, बेसिक नहीं आएगा इसमें, एडवांस लेवल। ठीक है। तो सर एक चीज़ और क्लियर करें, क्या ये कितना फीस लेते हैं आप इसमें? मैं 25,000 फीस है मेरी। ओके। और 25,000 में से अगर किसी को बुकिंग करवाना है तो उसमें से 2,000 रुपये एडवांस देने के रहते हैं। ठीक है। जो उनके 25,000 में से माइनस किए जाते हैं। और किसी ने आज कोर्स किया, किसी स्टूडेंट ने, उसको 6 महीने बाद दोबारा बैकअप सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कोई नया फॉल्ट आ जाता है, उसकी समझ नहीं आ रहा तो हम रिपीट बैच फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एवरी मंथ। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आए या 1 साल के बाद। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी कोर्स किया और उसको अगले महीने में वापस कोई प्रॉब्लम है और आना चाहता है तो अगेन एंड अगेन जितनी बार आना चाहता है उतनी बार, लाइफ टाइम तक
उनको रिपीट बेस्ड सपोर्ट रहता है, कभी भी वो आ सकते हैं, एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बैच मेरी जो रनिंग चलती है उसमें अगेन एंड अगेन कभी भी आ सकते हैं। और चार्ज कितना रहेगा उस टाइम पर? नहीं, रिपीट बैच का कोई चार्ज नहीं, टोटली फ्री। अगर वो बंदा ऐसा बोलता है कि मेरे आने जाने का खर्चा भी नहीं है, वो भी हम देने के लिए रेडी है। कि अगर वो बंदा अगर प्रॉब्लम में फंस रहा है, एक बार वो विकसित का फैमिली मेंबर बन चुका है विकसित का, तो अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरा भाई है और हम एक फैमिली तरीके से उसे ट्रीट करते हैं। अगर उसको वो बोलता है कि मेरे को आने का भी खर्चा नहीं है, तो हम विकसित इंस्टीट्यूट खुद पेमेंट दे देगी, उसका रेंट का जो भी है, रहने का भी खर्चा जो होता है हम माफ़ कर देते हैं। जो हमारा रूम रखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंटों के लिए, जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं आउट ऑफ स्टेट से, उनके लिए यहाँ पे हम शेयरेबल रूम रख चुके हैं। वो शेयरेबल रूम के अंदर सब स्टूडेंट साथ में रहते हैं। 100 रुपया पर डे रूम का चार्जेस है। AC वाला रूम है। वो अगर कोई रिपीट बैच में कोई स्टूडेंट आता है तो हम वो रिपीट बैच स्टूडेंट को, अगर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो हम फ्री कर देते हैं। और रिपीट बैच में जितने टाइम आ सकता है उतने टाइम अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए वो स्टूडेंट कभी भी आ सकता है। तो ये जो आपका एडवांस कोर्स है सर, इसके अंदर ब्लैक पेस्टेड या डबल डेकर CPU वगैरह कवर होते हैं सर? ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ड्यूअल डेकर, टोटल चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ तक कि सिग्नल कहाँ से आते हैं वो सारी चीज़ें ये ऑसिलोस्कोप के थ्रू, सिग्नल कैसे रीड करने हैं, वोल्टेज कैसे रीड करने हैं, ये सारी चीज़ें, कौन सा सेक्शन कौन से सिग्नल से कैसे, कहाँ से कौन सा सिग्नल आता है, ये सारी चीज़ें रीड करके बाय प्रैक्टिकल इनको दिखाया जाता है। फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत सारे बंदे फंसते हैं, जैसे कि डेट सेट को स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत सारे क्या होता है कि फ़ोन आ गया, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये चीज़ का उन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता जी। जो हम यहाँ पे सिखाते हैं ये सारी चीज़ें उनको रेगुलरली यहाँ पे सिखाई जाएगी। जैसे डेट सेट पे ज़्यादातर हम फोकस करते हैं कि फॉल्ट फाइंड कैसे करना है। बिल्कुल। एक चीज़ होता है कि मोबाइल सर्किट के अंदर दो चीज़ के फॉल्ट आते हैं, एक सेक्शन फॉल्ट होता है, एक डेट सेट होता है। सेक्शन फॉल्ट में हमेशा फ़ोन चालू रहता है, बिल्कुल सर, और डेट सेट में फ़ोन डेड रहता है। उस कंडीशन में कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें, स्कीमेटिक रीडिंग भी उसमें आ जाएगा। मेरा मानना ये है कि स्कीमेटिक रीडिंग अगर किसी स्टूडेंट को सीखना है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि स्कीमेटिक रीडिंग मेरे को सिखाओगे। मेरा मानना ऐसा है कि जैसे EMMC प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, इसी तरह स्कीमेटिक रीडिंग के लिए सिग्नल की लाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के दरमियान क्लियर करता हूँ। तो सर इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है EMMC की, EC ZTAC या UFI वगैरह, वो दोनों बॉक्स से सिखाई जाती है। EMMC प्रोग्रामिंग में दोनों बॉक्स क्लियर करता हूँ, जैसे EC ZTAC प्लस है, UFI है, ये सारे बॉक्स में क्लियर करता हूँ। तो गाइस, अगर आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आना चाहते हैं यहाँ पर, तो बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने इंटरव्यू लेने से पहले मैंने क्लास देखी। क्लास देखने के बाद मुझे, और न्यू गैजेट नगरी हमेशा वही दिखाने की कोशिश करता है जो आपके लिए 100% रियल होता है, कोई फेक ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि 25,000 में एडवांस लेवल का कोर्स मेरी नज़र में पूरे इंडिया के बाहर भी आपको नहीं मिलने वाला। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। Thank you.